ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं पहले कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है क्या बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, थैंक यू। लेट्स बिगिन द क्लास, चालू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ी बेसिक फॉर्मूला वाइज जो चीजें पढ़ी थी हमने, फॉर्मूला जो हमने पढ़े थे बेसिकली, वो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 2 दिन भी हो गए पढ़े हुए ना, 2-3 दिन हो गए, तो शायद आप भूल भी गए होंगे फॉर्मूला। तो आप लोगों को बताना है बेसिकली, जो लोग पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा कि भाई यहाँ क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम इंक्लाइन प्लेन पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी के भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो जो पढ़ा था बच्चों, आपको वो बताना है। ठीक है, तो मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन हमने दो तरह से पढ़ा था। एक तो हमने देखा था कि अगर हम अपवर्ड फेंक रहे हैं, है ना, अप द प्लेन, और एक डाउन द प्लेन, दो चीजें हमने पढ़ी थी इंक्लाइन प्लेन में। तो अगर आप ऊपर फेंक रहे हो मान लो किसी प्रोजेक्टाइल को along the inclined plane, u वेलोसिटी से, है ना, और आपका इंक्लाइन प्लेन लेट्स इट अल्फा एंगल इंक्लाइन है, थीटा एंगल इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल से, और आपका प्रोजेक्टाइल अल्फा एंगल पे आपने फेंका है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन से। तो हम क्या करते थे जनरली इसको सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट स्टेप क्या होता था बच्चों? सारी चीजें निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता था? हमारे इंक्लाइन प्लेन को हम क्या ले लेते थे? एक्स एक्सिस ले लेते थे। अलोंग द एक्स एक्सिस हम बना देते थे इंक्लाइन प्लेन को, राइट। और इसके परपेंडिकुलर क्या ले लेंगे भाई? वाई एक्सिस ले लेंगे, है ना। और फिर हमने सारे एस्पेक्ट्स इसके डिराइव किए थे, सारे पैरामीटर्स हमने डिराइव किए थे। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इसकी एक्स में जो वेलोसिटी होती है यू एक्स, वो क्या हो जाती है? यू यू cos अल्फा, और यू वाई क्या हो जाती है? यू यू sin साइन। अल्फा। ठीक है, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, कोई भी चीज का डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, आप लोग पढ़ चुके ऑलरेडी है ना। सिमिलरली ए एक्स और ए वाई क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी ए एक्स एंड ए वाई? ax is equal to 0, ay is equal to g. ए एक्स इक्वल्स टू 0 और ए वाई इक्वल्स टू जी बेटा ग्राउंड टू ग्राउंड में होता था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में होता था। कॉन्सेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला नहीं। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता ही नहीं था कुछ भी। कोई फोर्स लग रहा है क्या भाई तुम्हें इधर से इधर, किस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, है ना। केवल वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता था, क्योंकि ग्रेविटी लग रही होती थी, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता था ए वाई, लेकिन एक जीरो होता था। यहाँ पे ऐसा थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे आपका पार्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल से हॉरिजॉन्टल पे थोड़ी जा रहा है, इट इज ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे होने की वजह से क्या होता है कि जो ग्रेविटी है आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उसके कंपोनेंट्स बन जाते हैं ना इस डायरेक्शन में और नीचे इधर इंक्लाइन प्लेन से वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट बन जाएंगे इसके, राइट। जी कॉस थीटा और जी साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में तो कौन सा आता था? जी कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में कौन सा आता था? जी साइन थीटा। तो जब दोनों डायरेक्शन में एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अगर आपके एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? एक ही मतलब निकलता है कि आपका ए एक्स जीरो नहीं ले सकते आप। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो था, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। तो अब जल्दी से बता दो ए एक्स और ए वाई की वैल्यू बताओ, इंक्लाइन प्लेन पे क्या थी? माइनस जी साइन थीटा ए एक्स की। ए एक्स की वैल्यू माइनस जी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। व्हाट वुड बी वाई? और ए वाई की होगी माइनस जी कोस थीटा। माइनस जी कॉस थीटा, है ना। अब माइनस जी साइन थीटा और माइनस जी कॉस थीटा क्यों आया? क्योंकि जी के हमने चलो कंपोनेंट्स ले लिए, कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट, लेकिन माइनस नेगेटिव में, एक्सिस पे।
हाँ, क्योंकि आप लोगों का जो ए एक्स और ए वाई है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है ना। अगर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव एक्सिस इधर है, तो आपका जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस एक्स एक्सिस। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी माइनस जी साइन थीटा। सिमिलरली अगर आपका वाई एक्सिस ऊपर की तरफ है, तो आपका वाई कॉम्पोनेंट जी का नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो इस वजह से ये कितना हो जाएगा, माइनस जी कॉस थीटा हो जाएगा। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। यस सर। स्वरप कर रहा हूं मैं। हाँ भाई, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, चलो। इसके आगे हमने क्या पढ़ा था? अगर हमारे कंपोनेंट्स निकल गए सारे, एक्स और वाई कंपोनेंट्स निकल गए बेसिकली, तो आप बहुत इजीली अब क्या निकाल पाओगे भाई, सारे पैरामीटर्स, है ना। जैसे कि हमने सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीखा। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला हमने? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का इंक्लाइन प्लेन पे? sin alpha upon g cos theta. टाइम ऑफ फ्लाइट साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। Sir, 2u sin alpha upon g cos theta. वेरी गुड। 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, है ना। कैसे निकाला था भाई? अगर याद रखा नहीं जा रहा है, तो सबसे बड़ा तरीका है कि आप समझ लो एक बार के लिए क्या भाई तरीका होता है, क्यों हम निकाल रहे हैं ऐसा, है ना। क्या रीजन है कि आपका यही आंसर आएगा, ठीक है? क्या रीजन? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। एक बार म्यूट करके रखो बेटा, सब लोग म्यूट रहो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हो, तब आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी म्यूट रखो बीच में, वरना फिर हमारा क्या डिस्टर्बेंस रहेगा क्लास में, ठीक है। हम क्लियरली पढ़ नहीं पाएंगे सब लोग। और अगर आप म्यूट नहीं रख पाओगे, तो फिर आई हैव टू म्यूट यू, मेरे को करना पड़ेगा तुम्हें म्यूट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या लेते थे? 2u sin अल्फा अपॉन जी cos थीटा। निकालते कैसे थे, मेन बात, निकालते कैसे थे? v Sir, इक्वल्स first. टू, हाँ, फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल्स टू u प्लस एटी से, है ना। v इक्वल्स टू u प्लस एटी से y डायरेक्शन में लगा देते इसके लिए, vy इक्वल्स टू uy प्लस ayt, है ना। तो कितना हो जाता? vy जीरो हो जाता था। क्यों? क्योंकि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पहले सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आते थे, जिसमें आपका vy जीरो हो जाता है ना। अब जिस पॉइंट पे vy जीरो हो गया है, उस पॉइंट तक का आपको टाइम निकालना है, निकल जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस एटी से, है ना। uy अपॉन जी कॉस थीटा आ जाएगा ये, इससे आपका आ जाएगा वी वाई, सॉरी यू वाई अपॉन, वी वाई तो जीरो है ना, यू वाई अपॉन जी कॉस थीटा, ठीक है। दिस विल बी योर टाइम ऑफ फ्लाइट। नहीं, इसका दुगना आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, राइट। ये तो आपका केवल आधे रास्ते तक पहुंचने का टाइम है ना, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का टाइम है। ये याद है ना सारे फॉर्मूले सबको? ऑल Yes, दीज, sir. ठीक है। चलो भाई, इसके अलावा हमने और क्या निकाला था? हाइट निकाली थी, मैक्सिमम हाइट। बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकाली थी हमने। क्या था फॉर्मूला Yes. मैक्सिमम हाइट? Sir, u square sin square alpha upon 2g cos theta. यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी कॉस थीटा, वेरी गुड। ठीक है, इसको भी हमने निकाल लिया था काफी इजीली, है ना। थर्ड इक्वेशन यूज करी थी ना इसके लिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, Yes, sir. है ना। वी वाई जीरो हो जाता, मैक्सिमम हाइट वाली पॉइंट पे तो वी वाई जीरो हो जाएगा, यू वाई रहेगा, ठीक है। यू वाई के टर्म्स में हम निकाला था एच इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, यू वाई स्क्वायर अपॉन टू ए वाई, और ए वाई की वैल्यू तो सबको पता है, ये जी कॉस थीटा है। चलो भाई, आगे चलें। क्या निकाला था इसके अलावा? रेंज, Yes, sir. रेंज।
है ना। अब रेंज थोड़ा ट्रिकी था, रेंज थोड़ा सा ट्रिकी था। उसका रीजन ये था कि अभी तक तो हम यूएक्स इंटू टी करके निकालते थे रेंज, है ना। अभी तक आप बस ये बोलते थे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट से, तो पहुंचा देगा आपके पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह, है ना। लेकिन असल में हमको रियलाइज हुआ कि भाई इंक्लाइन प्लेन के केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन के केस में केवल यूएक्स ही थोड़ी है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ रहे हो आप इस बात को, है ना। इंक्लाइन प्लेन के केस में यूएक्स ही है क्या जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाँ। लेकिन यूएक्स के अलावा एक और चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, यूएक्स तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा एक और चीज कंट्रीब्यूट कर रही है, क्या है वो? एक्सीलरेशन। एक्स, एक्सेलरेशन। यानी ए एक्स, है ना। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द रेंज नाउ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, कैसे लिखते थे हम इसको? आर इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। इज दैट राइट? Yes, sir. फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, टाइम रेंज का? यू एक्स यू इंटू कॉस अल्फा, या फिर यू कॉस अल्फा एक साथ बोल लो, यू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय टी, माइनस साइन, माइनस साइन आएगा क्योंकि जी साइन थीटा आप ले रहे हो, तो माइनस के साथ आएगा ना, माइनस जी साइन थीटा ए एक्स, तो ठीक है। सो दिस विल बी 1/2 माइनस माइनस 1/2 इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनता था, दिस वाज द एंटायर फॉर्मूला। अब ये वैसे तो याद रखना मुश्किल है, वैसे तो मतलब इजी है, पर फिर भी हो सकता है याद रखना मुश्किल हो आपके लिए, तो ट्राई करो कि आप इसको रिमेम्बर कर लो निकाला कैसे है। ठीक है, बहुत इजी है, पुराने वाले उससे निकाला है हमने इनफैक्ट। ठीक है, पुराने ग्राउंड टू ग्राउंड वाले से थोड़ा सा आइडिया लेते हुए निकाला है हमने, है ना। और साथ में हमको इतना सा पता ही है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, तो उसको भी काउंट कर लिया। ठीक है, और क्या पढ़ा था इसके अलावा, एनीथिंग एल्स? Sir, projectile down the plane. प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन पढ़ लिया था। प्रोजेक्टाइल डाउन द प्लेन के केस में तो आप डायरेक्ट बता सकते हो मेरे को। डाउन द प्लेन के केस में रेंज क्या आ रही थी? ऐसे कुछ फेंकते थे, थोड़ा ज्यादा ही आगे चला गया है तो। है ना, तो आपकी जो रेंज आती थी हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या आती थी इस केस में? नहीं याद आ रहा? Sir, u cos alpha plus half g sin theta t square. बहुत बढ़िया, u cos अल्फा t प्लस हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। हाफ जी साइन थीटा, Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज टू कैलकुलेट द रेंज इन द डाउनवर्ड मोशन ना, डाउन द प्लेन। ठीक है, सो ये सारी चीजें पड़ी थी यार। अब इसमें तो बाकी थोड़ा और मैक्सिमम रेंज वगैरह आप निकाल ही सकते हो, डी आर बाई डी अल्फा जीरो करके, है ना। ये सब चीजें आपको पता ही है, डी आर बाई डी अल्फा जीरो करोगे तो मैक्सिमम रेंज निकल जाएगी, है ना। और आर मैक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू वन प्लस माइनस साइन साइन थीटा। अरे यही आ रही थी आर मैक्स की वैल्यू, Yes, sir. है ना, डी आर बाई डी अल्फा जीरो करके मिनिमम मैक्सिमम निकाल के। ठीक है, चलो यार अब डाउन द प्लेन पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट टाइम हमने अप द प्लेन पे किया था, एक क्वेश्चन डाउन द प्लेन पे करो, सॉल्व करो। फॉर्मूला आपको सारे रिवाइज करा दिए मैंने, देखते हैं आप कितना टाइम में इसको सॉल्व कर पाते हो। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर निकाल के दो। परपेंडिकुलर थ्रो किया आपने इंक्लाइन प्लेन से, जो कि 37 डिग्री इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से। टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज निकालनी है। यस वरुण एंड कार्तिक, सॉरी वरुण कार्तिक, कार्तिक डू यू वांट टू से सम एनीथिंग? Is this the last bridge course session, sir? No, no, this is not the last session, but yeah, we are
close to the end. Like it will be finished by tomorrow, I guess. If there will be any class by tomorrow, na, then we'll be wrapping up the bridge session. Okay, bridge course will be wrapping up tomorrow. But these are the topics which we are going to cover in the regular classes also, na? The schedule that we are going to follow after 1 or 2 days. These are the topics that we have to incorporate in the same fashion, in fact, right? So it's better if you not leave these sessions. It will be good if you'll take these classes, okay? Bridge classes. Okay. सबको मिलते हैं 1-2 मिनट और, सिंस थोड़ा इंटेंसिव कैलकुलेशन है, पर जल्दी से आंसर करके दिखाओ. चैट में आंसर करेंगे भाई सब लोग. ओके, I've gotten मल्टीपल आंसर्स. देखते हैं किसका सही है. बट इजी क्वेश्चन है ना. हुआ? अरे सॉल्व हुआ ना. यस सर. ठीक है, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, इसमें यूएक्स 0 हो जाएगा क्या? Yes, sir. ये कितने को समझ में आ गया था ये बात? हाथ ऊपर करो कि यूएक्स 0 हो जाएगा सर. देखो, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन. अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर आगे दिक्कत आएगी. ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले चमकना चाहिए, क्योंकि अगर तुम सोचो ना यार, अगर तुम इसको ऐसे देखो, तुम इंक्लाइन प्लेन भूल जाओ, इसको देखो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की पर्सपेक्टिव से. अगर आपका ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता, ठीक है, और आपने वाई एक्सिस पे आपका प्रोजेक्टाइल थ्रो किया होता, यानी वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया होता, तो ये पहली बात तो प्रोजेक्टाइल बनता ही नहीं. बनता क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, बनता नहीं बनता. अगर No, आप sir. अगर आप ग्राउंड टू ग्राउंड में वाई एक्सिस पे फेंक रहे हो तो ये ऊपर जाएगा, सीधे नीचे आ जाएगा. ये तो वर्टिकल मोशन हो जाएगा ना अंडर ग्रेविटी, राइट? बट सिंस आप इसको एक इंक्लाइन प्लेन पे फेंक रहे हो तो इसकी कुछ ना कुछ रेंज भी होने वाली है ना? क्योंकि अगर आप इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे कुछ भी फेंकोगे, तो ऑब्वियसली वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कुछ ना कुछ रेंज कवर करने वाला है ना? प्रोजेक्टाइल बनेगा ही बनेगा. ठीक है, तो अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं, कंसिडरिंग दिस थिंग, ग्राउंड टू ग्राउंड पे अगर वाई एक्सिस पे फेंकते हैं, तो इस केस में हमें एक चीज तो समझ में आ जाएगी कि यूएक्स 0 है. जो है वो सब यू आई ही है ना? वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमारी वेलोसिटी आ रही है. ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यूज कर लेंगे यहाँ पे भी. क्या यूज करेंगे भाई? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों? बताओ भाई. यूएक्स कितना आ जाएगा? 0. यूवाई कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. है ना? So this will be 90 degree. So ux will be 0, uy will be 20 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, पहली चीज ये हो गई. अब तो बहुत इजी है, क्योंकि अब ax और ay निकालना है तुमको. तो ax कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी ax? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. अब कौन कौन बोल रहा है कि सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं? क्या निकालें सर जब होगा ही नहीं? तो रेज योर हैंड्स.
कौन बोला सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा? ux 0 है, ax भी 0 होगा सर। कोई नहीं है ऐसा? अरे तो क्या होगा फिर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में क्या वैल्यू आएगी? Sir, G sin 37 degree. जी साइन 37। सही बोल रही है क्या? पलक बोल रही है शायद। has been given by पलक आई गेस। ओके, हाँ भाई, कौन बताएगा क्या होगी? यार तुम इतने सारे लोगों ने आंसर्स दिए चैट में, अभी कैसे पूछ रहा हूँ कैसे किया तो बता नहीं रहे हो, तो क्या तुक्का मारा है क्या? मतलब गैस वर्क करते हो क्या आप लोग? क्या मतलब क्या क्या दिमाग लगाया, कैसे होगा? डाउन द इंक्लाइन, डाउन द प्लेन में आप लोग जो कंपोनेंट्स बनाते थे ग्रेविटी के, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, वो क्या क्या बन के आते थे ये बताइए जरा। सर एक्स में जी साइन थीटा और वाई डायरेक्शन में जी कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। एक्स में जी साइन थीटा होता था बच्चों? Yes, सही sir. सही बोल रहा है क्या बालक, ये गलत बोल रहा है? Sir, सही बोल रहा है, x में g sin थीटा। एक्स में जी साइन थीटा होता था, तो एक्स डायरेक्शन में आपका ये क्या बन जाए, क्या बन जाना चाहिए? एक्सेलरेशन क्या बन जाना चाहिए? Sir, g sin 37 degree. जी साइन 37 डिग्री। जी साइन 37 को आप जी कॉस 53 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। सारे साइन 90 माइनस थीटा जी कॉस थीटा होता है। Yes, sir. लेकिन अगर आपको 37 की वैल्यू पता होगी तो आपको 53 लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, 53 आप तब लिखो जब, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कन्वर्जन ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा काफी बच्चों को, पर सिंस हो सकता है आप लोग ये सोचो नहीं, आपको कोई भी एक याद रखना है। अब या तो आप 3 4 5 वाला ट्राइंगल याद रख लो जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो उससे तो बहुत इजी हो जाएगा। फिर भी अगर मान लो इन केस याद नहीं रहता है, तो फिर उस केस में आपके पास क्या सोल्यूशन है कि आप कोई भी एक याद रख लो, 53 वाला याद रख लो चाहे 37 वाला याद रख लो, है ना, और फिर साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए आप दूसरा आराम से निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा भाई, जी साइन 37 हो जाएगा। अरे हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. जी साइन 37 हो जाएगा। अब 37 की वैल्यू मुझे तो पता है, तुम्हें भी पता होनी चाहिए। 3/5 होती है क्या साइन 37 की? Yes, sir. दिस विल बी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड व्हाट विल बी ए वाई, व्हाट विल बी ए वाई? कितना होगा ए वाई? जी कॉस 37 होगा क्या? यस सर। जी कॉस 37? अरे हाँ ना बोलो भाई, हाँ या ना? यस सर। अरे जी कॉस 37 कैसे होगा? उसका माइनस डायरेक्शन जी को नेगेटिव जी कॉस 37, है ना, माइनस साइन लगेगा आगे। क्यों? क्योंकि उसका जो प्रोजेक्शन है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ थोड़ी ना है। क्या ये बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? अगर Yes, sir. जी कॉस 37 ऊपर की डायरेक्शन में होता तब पॉजिटिव होता ना बेटा, लेकिन अभी तो नीचे की तरफ आएगा। ये कंपोनेंट्स बनेंगे ना ग्रेविटी के डाउन द प्लेन में, ये आपका एक्स डायरेक्शन में होगा, ये आपका वाई डायरेक्शन में होगा, है ना। तो एक्स वाला तो पॉजिटिव होगा क्योंकि आपका ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ना, ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है डाउन द प्लेन में। लेकिन मैंने समझाया भी था शायद, ये पूरा अच्छे से समझाया था लास्ट टाइम कि वाई डायरेक्शन में आपका जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वो नेगेटिव रहता है। सो दिस विल बी -8 हो जाएगा कि ये 4/5 होता है तो cos 37 विल बी 4/5। ठीक है, दिस विल बी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो भाई बहुत इजी हो गया, आगे बताओ क्या निकाले आगे? क्या निकालना है आगे? टाइम निकालें, यस सर। है ना, टाइम निकालते हैं इसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, रेंज निकालनी है ना। तो टाइम निकालने का तरीका क्या है भाई? सबसे पहले तो आप इक्वेशन से ट्राई करोगे निकालने का, है ना। आप जो इक्वेशन आपको पता है वो यूज कर लोगे, ठीक है, काफी इजी हो जाएगा उससे निकालना।
क्यों? यस सर। इजी नहीं हो जाएगा भाई। क्या इक्वेशन लगाओगे? चलो ये बताओ, इक्वेशन क्या लगाओगे? व्हाट विल बी द इक्वेशन दैट विल बी यूज्ड टू फाइंड द टाइम? सर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी हाईएस्ट पॉइंट पे लगाएंगे और वी वाई 0 कर देंगे। वी वाई 0 कर देंगे। वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस टी, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी, ए वाई टी। Yes. ठीक है, कितना आंसर आ रहा है उससे? टी 5 seconds. 5 सेकंड आ रहा है। यस सर। वी वाई आप सर बोल रहे हो 2.5 है। 2.5 है। ये परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है बच्चों, इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन है ये। अरे हाँ या ना बोलो यार। यस सर। यस सर। तो इसमें हमें करना चाहिए क्या यूज? वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए बाई टी। मैं बस पूछ रहा हूँ। नहीं, तुम लोग तो चुप हो जाते हो, बोलते ही नहीं हो कुछ। अच्छा, वाई डायरेक्शन में अगर मैं बोलूं कि इसका वाई डायरेक्शन 0 है, या वाई डायरेक्शन में अगर ये मूव नहीं कर रहा इनिशियली, ठीक है, जब मैं इस पे इक्वेशन लगाना चाहता हूँ तो वो सही होगा या गलत होगा इनिशियली? यानी कि मैं अगर इस पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहता हूँ और मैं एस को 0 करना चाहता हूँ वाई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ऑब्वियसली मूव करेगा, रेंज है उसके पास, तो क्या वो बात सही होगी या गलत होगी? सर सही होगी। एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। यूआईटी की वैल्यू कितनी थी? व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ यूआईटी? सर 20t 20t प्लस या माइनस ए वाई के साथ क्या आएगा? अरे ए वाई के साथ क्या माइनस। माइनस माइनस आएगा, -8 है ना, तो हाफ 8t स्क्वायर माइनस का आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इससे? सॉल्व करके बताओ इस इक्वेशन को। सॉल्व दिस वन। क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है ना सबको? यस सर। ठीक है, दिस विल बी 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 20t। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं। सर t is equals to 5 seconds. t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। यस सर। दो ऑप्शन है t इक्वल्स टू 5 सेकेंड के, एक बार इसको कंप्लीट करते हैं पहले। अगला रेंज पूछ रहा है आपसे। ये रेंज निकालने का क्या तरीका होता था? रेंज निकालने का क्या तरीका होता था? एक्स डायरेक्शन में देखना पड़ेगा ना कितना जा रहा है। Yes sir. ux into t. एग्जैक्टली एक्स की डायरेक्शन में देखोगे तो फिर आप यू एक्स यूज करोगे, यू वाई यूज नहीं करोगे। तो कितना हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में एक्स जाएगा, लेट से दिस विल बी यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए एक्स टी स्क्वायर। अब मुझे वैल्यूज बता दो। यू एक्स की वैल्यू 0 थी क्या? Yes sir. है ना, हॉरिजॉन्टल में आपने कुछ दी ही नहीं है वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये? प्लस हाफ, बोलो, g sin 37 degree. ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 निकाली थी ना बेटा, तो निकाल के रखी है हमने 6, तो है ना। Yes sir. 6 मल्टीप्लाई बाय टी की जगह वैल्यू रख सकते हैं हम अब, Yes sir. 5 seconds. है ना। 25 हो जाएगा, दिस विल बी 25, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 से 6 कटा 3 टाइम्स, 25 इंटू 3 75 मीटर। ठीक है, अब तुम अगर इसको गलती से तो क्यों, अगर आप इसको वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस 80 से भी सॉल्व करना चाहते हो तब भी सेम आंसर आएगा, 5 एंड 75।
बी ऑप्शन, राइट। अरे किसी ने अगर यूज किया है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो भी सेम आंसर आएगा। आप लोगों को मैं पूछ रहा था तो आप हिचकिचा क्यों रहे थे? अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे लगा रहे हो, कितना आ रहा है उसमें, किसी ने लगाया हो 2.5 सेकंड आ रहा होगा उस केस में, वी वाई को जीरो करके जो आपने निकाला है। अरे हाँ ना बोलो भाई, 2.5 सेकंड आ रहा है? Yes, sir. लगा के दिखाऊं? Yes, sir. यस सर दिखा दो। 2.5 सेकंड आ रहा है, क्या आ रहा है? जस्ट अ क्वेश्चन। तुम लोगों ने लगाया वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी। अब ये ए कौन सा है? ए वाई, राइट। तो इसमें आप वी वाई जीरो करने का बोल रहे हो कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो कर देते हैं वी वाई, तो ये आपका हो जाएगा यू वाई। यू वाई की वैल्यू 20 थी, 20 माइनस ए वाई टी। ए वाई की वैल्यू कितनी थी भाई? 8। 8 इंटू टी, तो टी कितना आ जाएगा इससे? इक्वल्स टू 0। बताइए। अरे 20/8 कितना होता है? 10/4, 2.5। 2.5. 2.5 आ रहा है सेकंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स टी। Yes, sir. 5 सेकंड आ रहा है अभी। Yes, sir. हाँ भाई, क्या डाउट है इसमें? ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन होगा इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन अगर होगा तो ऑब्वियसली डाउन द प्लेन की बात हो रही, तो आपका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। वाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करेगा, ठीक है, क्योंकि आप 90 डिग्री फेंक रहे हो उससे। तो ये कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि अगर आपको याद रहेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, बट अगर आपको याद नहीं भी होते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, रटना नहीं है इन चीजों को, बिल्कुल भी इनको ऐसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना आपको तरीके पता होने चाहिए। अभी तुमको वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी जम रहा है, सिंस मैंने नोटिस किया कि आप लोगों ने पहला इक्वेशन वो अप्लाई किया, ठीक है, तो ऑब्वियसली दैट इज बेटर, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट, है ना। लेकिन उसमें फिर गलती पता है क्या हो सकती है? वो गलती सुन लो एक बार ध्यान से। तुम लोग है ना वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए टी लगा के टी निकाल के बैठ जाओगे, है ना, और इसमें तुम बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आप में से कुछ बच्चे इसमें ए ऑप्शन मार्क करके आ जाते हैं। बोलो, थे चांसेस ये गलती करने के या नहीं थे? Yes, sir. है ना, अच्छे खासे चांसेस थे कि आप ये ऑप्शन मार्क करके आ जाते हो, क्योंकि रीजन देखो, मैं आपको रीजन बताता हूँ। क्या होता है कि हम पेपर दे रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कई बार हम कोई क्वेश्चन को एंड में भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, जल्दबाजी होती है ना भाई, कि अरे 10 मिनट ही बचे हैं, 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं सर, कैसे होंगे, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे, आपको आता है ना, तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने में भी सही आंसर ला सकते हो। लेकिन होगा क्या, कभी कभी बहुत हल्की सी गलती की वजह से दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूजन तो होगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, तुम्हारा टाइम आया 2.5 सेकंड, तुम भूल गए एकदम से जल्दबाजी में कि इसका ट्वाइस निकालना होता था, ठीक है, हो जाता है। अब आप उसमें क्या करोगे, सीधे 2.5 वाला ऑप्शन मार्क करके आ जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहा कि वर्टिकल प्रोजेक्शन में आपका y 0 होने वाला है, ठीक है, तो आपको उस केस में सीधे आप सेकंड इक्वेशन यूज करोगे, आंसर ही आपका 5 सेकंड आएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस करते करते आ जाती है अपने आप, इतनी परेशान होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है सच, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, आगे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास के लिए मैं रख रहा हूँ, क्योंकि इसमें आने वाले क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सो दैट ax equals to g sin 37 correctly and firstly answered by छवि not by me। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ओके, वेल डन छवि एंड पलक टू। काफी ज्यादा भाईचारा लग रहा है आप लोगों में, मुझे ब्रदरहुड लग रहा है काफी। एक्चुअली टुडे आई एम नॉट एबल टू गिव आंसर द क्वेश्चन बिकॉज माय साइड माइक। नो प्रॉब्लम पलक, काफी कुछ लिख दिया है आपने। ठीक है, आई एम वेरी प्राउड, इट्स वेरी गुड, ठीक है। बट हाँ, आंसर सबको करने हैं, ठीक है। आइदर यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर, और यू कैन टाइप इन द चैट आल्सो। अभी बहुत लंबा चलना है अपने को, काफी सारी क्लासेस करनी है साथ में, पूरा सेशन पड़ा हुआ है। अगर तुम लोग आंसर्स करोगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में, बहुत ज्यादा। जिसको पसंद है उसको भी, जिसको नहीं पसंद है उसको भी। लेकिन तुम आंसर्स अगर नहीं करोगे, बहुत डल क्लास हो जाएगी। आना भी पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, ऑप्शन तो है नहीं दूसरा कोई, है ना। और आने के बाद बिना मतलब बोर भी होगे, तो क्यों बोर होना चाहते हो यार? तुम भी क्यों बोर होना चाहते हो, मुझे भी क्यों करना चाहते हो? जब पढ़ना है ही सही, एग्जाम निकालना ही है,
अच्छे से पढ़ते ना, इंटरेस्ट लेके, ठीक है। तो बस आंसर किया करो क्लास में, और कुछ नहीं चाहिए। कूल, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, इफ टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो, ठीक है। मीनवाइल solve the questions from 1D and 2D. Try to complete it within 2 days. Okay. Any doubts, anyone? No, sir. I'm giving you one question in homework. Try to solve this one. बाकी के क्वेश्चंस में रिलेटिव मोशन वगैरह के भी ले लूंगा और फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये वाला मत करना, ये वाला सॉल्व करना, इंक्लाइन प्लेन वाला, ठीक है। दिस वन यू नीड टू सॉल्व इन द होमवर्क। बाकी 1D एंड 2D की आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, मैं बता, ठीक है। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पिछले लेक्चर की पीडीएफ नहीं मिली थी, पिछले लेक्चर की पीडीएफ शेयर करी है कुलदीप मैंने। आई डोंट नो इफ यू आर इन द ग्रुप और नॉट, बट इट्स ओके। डू वन थिंग, जिसको भी नहीं मिली है पीडीएफ लास्ट लेक्चर की, मेरे को एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। जस्ट टेक्स्ट मी वंस, सो आई विल शेयर इट विद यू आल्सो, ठीक है। ओके बच्चों, okay, if anybody has to ask anything they can stay, else you can leave the class. I'll see you tomorrow. Bye bye. Bye, sir.